कन्या राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। हे शनिदेव, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देना, उसके घर में हमेशा खुशियों की बरसात कर देना। हे प्रभु शनिदेव जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की आपकी महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम राशि फल के बारे में। दोस्तों, हर समय एक जैसा नहीं होता। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से तुम्हारे लिए आज वह समय आ गया है। दोस्तों, आपकी राशि वालों की कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। दोस्तों, वह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब खुशी का माहौल होता है और खुशखबरी आता है तो आपकी आंखों में खुशी का आंसू अच्छा लगते हैं। आज कुछ ऐसा होने वाला है, तो दोस्तों हम पूरे विस्तार पूर्वक जानेंगे और बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खुशखबरी क्या क्या होने वाले हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, आज के दिन कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी और कौन कौन सा शुभ योग बन रहे हैं। आज आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, आपका प्रेम जीवन में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है और सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, आज हम आपको पूरे विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम कोई साधारण संदेश नहीं है। आज ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और शनिदेव की विशेष दृष्टि आपके जीवन के एक ऐसे अध्याय को खोलने जा रहा है जिसका इंतजार आप लंबे समय से किया है। आपने बीते दिनों में जो संघर्ष सहा, जितनी बार अपनी इच्छाओं का त्याग किया, जितनी बार आपने परिवार की खुशी के लिए स्वयं को पीछे रखा और जितनी रातें चिंता में जागकर गुजारी, उन सब का फल अब धीरे धीरे आपके जीवन में दिखाई देने वाला है। आपके भाग्य में जो बड़ा परिवर्तन हुआ है उसका प्रभाव सबसे पहले आपके विचारों, फिर आपके संबंधों और उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति में दिखाई देगा। दोस्तों, शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश माने जाते हैं। वे किसी व्यक्ति को बिना कारण दुख नहीं देते और बिना कर्म के अस्थायी सुख भी नहीं देते। शनिदेव मनुष्य को समय के माध्यम से मजबूत बनाते हैं। वे सिखाते हैं कि धैर्य क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है, परिश्रम का महत्व क्या है और कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई के मार्ग पर कैसे चला जाता है। आपने पिछले समय में बहुत कुछ खोया होगा, लेकिन उसी समय ने आपको अनुभव, समझदारी और लोगों की पहचान भी दी है। आप आज पहले की तुलना में अधिक मजबूत हैं और यही आपकी आने वाली सफलता की सबसे बड़ी नींव बनेगी। जो लोग सोच रहे थे कि उनका भाग्य हमेशा के लिए बंद हो गया है, उनके लिए आज एक बहुत बड़ा संकेत सामने आ रहा है। जिन रास्तों पर आप बार बार रुकावटें आ रही थी, वहां अब परिस्थितियां बदलेगी। किसी अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, कोई पुराना परिचित आपके काम आ सकता है, कोई आवश्यक दस्तावेज पूरा हो सकता है या कोई ऐसी सूचना मिल सकती जिससे आपका रुका हुआ कार्य अचानक आगे बढ़ने लगेगा। आपको यह परिवर्तन छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन यही छोटी शुरुआत आगे चलकर बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। दोस्तों, शनिदेव की कृपा से आज आपको 2 दिव्य शक्तियां प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। पहली दिव्य शक्ति है सही और गलत व्यक्ति की पहचान करने की शक्ति। आपके जीवन में कई बार लोगों की मीठी बातों पर भरोसा किया, लेकिन बाद में आपको निराशा मिली। कुछ लोगों ने आपकी सादगी को कमजोरी समझा, आपकी मदद का गलत फायदा उठाया और आपकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया। लेकिन अब आपके भीतर ऐसी समझ विकसित होगी जिससे आप किसी व्यक्ति के शब्दों के पीछे छिपी उसकी असली नीयत को पहचान पाएंगे। आप केवल
बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि उसके कर्म, व्यवहार और कठिन समय में उसके साथ को देखेंगे। यह पहली दिव्य शक्ति आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। अब कोई व्यक्ति आपको आसानी से भ्रमित नहीं कर पाएगा। कोई झूठा वादा, कोई दिखावटी प्रेम या कोई जल्दी लाभ देने वाली बात आपको बिना जांच पड़ताल के प्रभावित नहीं करेगी। आपका मन पहले से अधिक शांत रहेगा और आपकी अंतर आत्मा आपको सही निर्णय की दिशा दिखाएगी। यह शक्ति केवल आपको शत्रुओं से नहीं बचाएगी, बल्कि यह आपको अपने वास्तविक शुभ चिंतकों की भी पहचान कराएगी। कई बार जो व्यक्ति सामने से आपकी हर बात में हाँ नहीं कहता, वही सच्चा हितैषी होता है, क्योंकि वह आपको गलत रास्ते से रोकता है। दूसरी दिव्य शक्ति है संकट के सामने अडिग रहने और दोबारा खड़े होने की शक्ति। दोस्तों, पिछले समय में आपने कई बार सोचा होगा कि अब और सहन नहीं होता। जिम्मेदारियों का बोझ, धन की चिंता, रिश्तों की उलझन और भविष्य की अनिश्चितता ने आपको भीतर से थका दिया। लेकिन हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने आपको संभाला और आप फिर खड़े हो गए। शनिदेव का आशीर्वाद अब आपकी इस आंतरिक शक्ति को और अधिक बढ़ाने वाला है। आने वाले समय में कोई भी छोटा परेशानी आपको पहले की तरह तोड़ नहीं पाएगी। आपके भीतर साहस आएगा। आप अपने अधिकार के लिए शांत लेकिन स्पष्ट रूप से बोलना सीखें। जहां पहले आप केवल इसलिए चुप रह जाते थे कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, वहां अब आप सम्मान पूर्वक अपनी बात रखेंगे। जहां पहले असफलता के डर से प्रयास नहीं करते थे, वहां अब आप पहला कदम उठाएंगे। आपको यह समझ आने लगेगा कि गलती करना जीवन का अंत नहीं, बल्कि वह सीखने की प्रक्रिया है। इसी दिव्य शक्ति के कारण आप उन कामों को भी पूरा कर पाएंगे जिन्हें लंबे समय से टालते आ रहे थे। दोस्तों, यदि आप शनिदेव के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि ये दोनों दिव्य शक्तियां आपके जीवन में सक्रिय हो, तो इस कार्यक्रम को अनादर बिल्कुल भी ना करें। शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुनिएगा। अभी श्रद्धा भाव से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक शनिदेव के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। यह कोई सौदा नहीं, बल्कि सकारात्मकता और भक्ति के संदेश को आगे बढ़ाने का माध्यम है। इस कार्यक्रम को अपने परिवार के उस सदस्य के साथ भी शेयर कर दीजिए जो इस समय संघर्ष या निराशा से गुजर रहा है। दोस्तों, आज आपके जीवन में जो पहली बड़ी खुशखबरी आने वाली है, वह आपके रुके हुए धन से जुड़ी हो सकती है। किसी व्यक्ति के पास आपका पैसा अटका हुआ था, किसी काम का भुगतान नहीं मिला, या किसी योजना का लाभ रुका हुआ है, या किसी पुराने निवेश से परिणाम नहीं आया, तो अब उसमें गति आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें अतिरिक्त आय, वेतन में सुधार, प्रोत्साहन राशि या नई जिम्मेदारी के माध्यम से आर्थिक लाभ मिल सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अचानक किसी पुराने आवेदन, परिचित व्यक्ति या ऑनलाइन माध्यम से सूचना प्राप्त हो सकती है। आपको तुरंत सक्रिय होना होगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी आज का समय महत्वपूर्ण है। कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है, रुका हुआ सौदा पूरा हो सकता है, या किसी नए व्यक्ति के माध्यम से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। दोस्तों, भगवान कुबेर महाराज के आशीर्वाद से आज आपके आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब तक जो धन आता था, वह किसी न किसी अचानक
खर्च में चला जाता था। कभी घर की आवश्यकता, कभी बीमारी, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी किसी रिश्तेदार की सहायता और कभी किसी पुराना कर्ज आपकी आय तो समाप्त कर देता था। आपको महसूस होता था कि चाहे जितना भी कमा ले घर में धन टिकता ही नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे धन को रोकने और व्यवस्थित करने की बुद्धि प्राप्त होगी। भगवान कुबेर महाराज का आशीर्वाद केवल अचानक बहुत सारा पैसा मिलना नहीं है, उनका वास्तविक आशीर्वाद है आय की अस्थायी माध्यम बनना, धन का सही उपयोग करना, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण पाना और भविष्य के लिए बचत करना। आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा अवसर आ सकता है जिससे नियमित आमदनी बढ़ेगी। यह अवसर नौकरी, व्यापार, कमीशन, संपत्ति या ऑनलाइन कार्य, कृषि, पशुपालन या किसी विशेष कौशल से जुड़ा हो सकता है। आप भीतर से नया कौशल सीखने की प्रेरणा जागेगी। जिस कार्य को आप कठिन मानकर टाल रहे थे उसमें रुचि बढ़ेगी। कोई अनुभवी व्यक्ति आपको ऐसा तरीका बता सकता है जिससे आप अपनी वर्तमान आय के साथ अतिरिक्त आय का स्रोत बना सके। भगवान कुबेर महाराज की कृपा से परिवार में धन को लेकर होने वाले विवाद भी कम हो सकते हैं। परिवार के सदस्य बैठकर खर्च और जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा कर सकते हैं। यदि आप घर के पूरे आर्थिक बोझ को अकेले उठा रहे थे तो अब किसी सदस्य का सहयोग मिलेगा। कोई कमाने योग्य सदस्य काम शुरू कर सकता है या किसी पुराने आर्थिक बोझ से राहत मिल सकती है। दोस्तों, आपकी राशि वालों की अब लॉटरी लगने वाले हैं, लेकिन इस बात का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। लॉटरी केवल टिकट से मिलने वाला आकस्मिक धन नहीं होती। दोस्तों, हमने यह पहले भी आपको बताई है। जीवन में सही समय पर सही व्यक्ति से मुलाकात हो जाना, नौकरी का ऐसा प्रस्ताव मिलना जिनकी उम्मीद नहीं थी, जमीन का लाभदायक सौदा मिलना, कोई बंद पड़ा काम अचानक चल पड़ना, पुराना कर्ज वापस मिल जाना या आपकी प्रतिभा का अचानक लोगों के सामने आ जाना भी भाग्य की लॉटरी कही जाती है। आपके जीवन में ऐसा ही कोई अवसर आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। संभव है कि कोई सामान्य आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए। कोई मित्र किसी काम का सुझाव दे सकता है। यदि आप वास्तव में किसी कानूनी लॉटरी या पुरस्कार योजना में भाग लेते हैं तो आप अपनी आर्थिक सीमा और स्थानीय नियमों का पालन करें। घर की आवश्यक राशि को जोखिम में न डालें और किसी अनजान व्यक्ति को बैंक के गोपनीय जानकारी न दें। आजकल लॉटरी, बैंक इनाम और सरकारी योजना के नाम पर कई प्रकार के धोखे होते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि आपसे ओटीपी, पासवर्ड या पहले पैसा जमा करने को कहे तो सावधान हो जाएं। शनिदेव का आशीर्वाद आपको विवेक देता है, अभी लालच नहीं। दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके साथ जो बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है उसका संबंध केवल धन से नहीं बल्कि घर की शांति और सुख सुविधा से भी है। लंबे समय से आपके घर में किसी आवश्यक वस्तु की कमी रही होगी। आप नया वाहन, घर की मरम्मत, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या परिवार की सुविधा के लिए कोई जरूरी वस्तु लेना चाहते थे लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण उसे टाल रहे थे। अब धीरे धीरे वह आवश्यकता पूरी होने का मार्ग बन सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा से घर का वातावरण भी बदलेगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव होता था वहां आपसी समझ बढ़ेगी। आपकी घर की किसी महिला सदस्य के माध्यम से शुभ समाचार मिल सकता है। माता, पत्नी, बहन, पुत्री या किसी अन्य परिचित महिला की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। उसकी बात को केवल भावनात्मक समझकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि वह उस स्थिति का ऐसा पहलू देख सकती है जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं। घर में
किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। विवाह, सगाई, संतान, नई नौकरी, गृह प्रवेश, वाहन या किसी धार्मिक आयोजन से जुड़ी योजना बन सकती है। लंबे समय बाद परिवार के लोग एक साथ बैठकर खुशियों की तैयारी करेंगे। पुराने मतभेद कुछ समय के लिए पीछे छूटेंगे और परिवार में उत्साह बढ़ेगा। माता लक्ष्मी का यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि धन के साथ साथ परिवार में प्रेम और संतोष भी बना रहे। जिन लोगों का अपना घर लेने का सपना है उनके लिए सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोई उपयुक्त जमीन, मकान या ऋण से जुड़ी सूचना मिल सकती है, लेकिन केवल उत्साह में निर्णय न लें। दस्तावेजों की जांच करें, संपत्ति पर किसी विवाद की जानकारी लें और अपनी भुगतान क्षमता को समझें। माता लक्ष्मी अवसर देती है, लेकिन सद्बुद्धि से लिया गया निर्णय ही उस अवसर को अस्थायी सुख में बदलता है। दोस्तों, भगवान बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपको जिस विशेष सुख की प्राप्ति होने वाली है वह मानसिक शांति और परिवार के सम्मान से जुड़ा है। आपने अपने जीवन में बहुत लोगों की बातें सहन की है। कुछ लोगों ने आपकी आर्थिक स्थिति का मजाक बनाया, कुछ ने तो आपकी क्षमता को कम समझा और कुछ ने कठिन समय में आपका साथ छोड़ दिया। अब वही लोग आपके बदलते समय को देखेंगे। आपके कार्य, व्यवहार और सफलता के कारण परिवार तथा समाज में सम्मान बढ़ेगा। बालाजी महाराज की कृपा से कोई पुरानी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने की दिशा में बढ़ सकती है। आपने किसी मंदिर या अपने घर में बैठकर जो प्रार्थना बार बार की थी उसका उत्तर धीरे धीरे मिलने वाला है। यह मनोकामना नौकरी, विवाह, संतान, घर, वाहन, कर्ज से मुक्ति या किसी प्रिय व्यक्ति की भलाई से संबंधित हो सकती है। अभी पूरी घटना सामने न आए, लेकिन आपको छोटे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों को धार्मिक यात्रा या किसी पवित्र स्थान पर जाने का अवसर मिल सकता है। यह यात्रा अचानक तय हो सकती है और इसके बाद मन में अद्भुत शक्ति महसूस होगी। लंबे समय से जो बेचैनी भीतर जमा थी वह कम होगी। आपको अपनी समस्याओं को देखने का नया दृष्टिकोण मिलेगा। ध्यान रहे कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने में नहीं बल्कि अपने व्यवहार, वाणी और कर्म को शुद्ध करने में भी है। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपके परिवार के किसी सदस्य के जीवन में बड़ी सफलता आ सकती है। बच्चे की परीक्षा, नौकरी, व्यापार या किसी प्रतियोगिता से जुड़ी खुशखबरी घर का वातावरण बदल सकती है। दोस्तों, अब आज के नए शुभ संकेत की बात करते हैं। आज या आने वाले समय में आपको बार बार कोई विशेष अंक दिखाई दे सकता है। किसी पुराने शुभ चिंतक का अचानक फोन आ सकता है। मंदिर की घंटी सुनते ही मन में शांत हो सकता है, या सपने में दीपक, साफ जल, मंदिर, पीले फूल, गाय, बालक अथवा ऊंची सीढ़ियां दिखाई दे सकती है। ऐसे संकेत आपके मन में आशा और सकारात्मकता जगाने वाले हो सकते हैं। दोस्तों, उन्हें अंधविश्वास न बनाएं, लेकिन इसके माध्यम से अपने कर्मों को बेहतर करने की प्रेरणा लें। एक और शुभ संकेत यह है कि जिस काम में पहले आपको किसी की सहायता नहीं मिल रही थी वहां अचानक कोई व्यक्ति आगे बढ़कर सहयोग करेगा। दोस्तों, यह व्यक्ति आपका बहुत करीबी न भी हो सकता है। संभव है अपने कभी अनजाने में उसकी सहायता की हो और अब वह आपकी अच्छाई की प्रतिफल लौटने आया। इसीलिए अच्छे कर्म करते समय तुरंत लाभ की चिंता और अपेक्षा न करें। सच्चे कर्म समय आने पर कठिन परिस्थिति में भी किसी न किसी रूप में वापस जरूर आते हैं। आज घर से निकलते समय यदि मन में अचानक प्रसन्न हो, कोई अच्छी सूचना सुनाई दे या कोई बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दे,
तो इसे सकारात्मक संकेत मान सकते हैं। लेकिन याद रखें, संकेत तभी फलदायी होते हैं जब आप अपने कर्म को मजबूत रखते हैं। केवल शुभ संकेत देखकर काम को टाल देना या तैयारी छोड़ देना उचित नहीं है। दोस्तों, अब प्रेम जीवन की बात करें तो आज आपके प्रेम संबंध में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। जो व्यक्ति पिछले समय से आपसे दूरी बनाए हुए था, वह भीतर ही भीतर आपको याद कर रहा है। संभव है वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करने में डर रहा हो। उसके मन में परिवार, भविष्य, आर्थिक स्थिति या पुराने अनुभवों को लेकर चिंता हो सकती है। इसीलिए वह सीधे बात करने की बजाय चुप्पी या कठोर व्यवहार दिखा रहा है। आने वाले समय में कोई संदेश, फोन या सामान्य बहाने से बातचीत शुरू हो सकती है। उस समय तुरंत पुराने विवादों की पूरी या सूची सामने ना रखें, पहले उसकी बात ध्यान से सुने। यदि दोनों ओर सच्चा प्रेम है और समस्या केवल गलतफहमी या दूरी के कारण हुई है, तो संबंध को दोबारा मजबूत करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इस बार सीमाएं और अपेक्षाएं स्पष्ट रखनी होगी। घर के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य या मन की स्थिति पर ध्यान दें। भाई बहन के साथ चल रहा मतभेद कम हो सकता है। संपत्ति, धन या किसी पुराने निर्णय को लेकर दूरी आई थी तो बातचीत का मार्ग खुलेगा। संबंध सुधारते समय केवल सामने वाले की गलती न गिनाएं। जहां आपकी गलती रही हो उसे भी स्वीकार करें। किसी संबंध में पहला कदम उठाने वाला छोटा नहीं होता, बल्कि वही अधिक परिपक्व होता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। बच्चे की पढ़ाई, परीक्षा, नौकरी, खेल या किसी कला से जुड़ी सफलता आपको गर्व महसूस कराएगी। दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज आपको सावधानी रखनी होगी और नियमित भोजन, देर रात तक जगना, कम पानी पीना और लगातार चिंता करने आपके शरीर की ऊर्जा कम कर रहा है। सिर दर्द, पाचन संबंधी परेशानी, थकान, नींद की कमी या कमर और पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है। मानसिक रूप से आप बहुत सी बातें एक साथ सोच रहे हैं। भविष्य की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी और पुराने अनुभवों की याद मन को बेचैन कर सकती है। आज 10 से 15 मिनट शांत बैठें, धीरे धीरे सांस लें और शनिदेव का स्मरण करें, प्रार्थना करें। मन को शांति देती है प्रार्थना करने से दोस्तों। लेकिन उसके साथ अपनी समस्या का समाधान भी खोजना बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या लंबे समय से बनी हुई है तो उपचार को बीच में ना छोड़ें। जिन लोगों पर कर्ज है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आय का अतिरिक्त मार्ग खुल सकता है, लेकिन कर्ज से निकलने के लिए योजना बनानी होगी। सबसे पहले अनावश्यक खर्च रोकें, फिर छोटे कर्ज समाप्त करें और धीरे धीरे बड़े कर्ज की ओर बढ़ें। एक कर्ज चुकाने के लिए बार बार नया कर्ज लेने की आदत से बचें। यदि आर्थिक स्थिति गंभीर है तो परिवार के भरोसेमंद सदस्य से बात करें। समस्या छुपाने से तनाव बढ़ता है। खुलकर चर्चा करने से कोई समाधान या सहयोग मिल सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से अपनी पूरी आर्थिक जानकारी साझा न करें जो आपकी परिस्थिति का मजाक बनाए या उसका गलत लाभ उठा सकता है। दोस्तों, शनिदेव आपको यह संदेश दे रहे हैं कि अपने समय का सम्मान करें। आपने बहुत समय उन लोगों के पीछे लगाया जिन्होंने आपकी भावनाओं या मेहनत का सम्मान नहीं किया। अब अपने लक्ष्य, परिवार और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर फोन कॉल का उत्तर देना, हर व्यक्ति की समस्या हल करना और हर विवाद में शामिल होना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आज अपने दिन की प्राथमिकताएं तय करें। सबसे जरूरी काम पहले पूरा करें। बार बार मोबाइल और सोशल मीडिया
देखने से समय नष्ट हो सकता है। आप सोचते हैं कि आपके पास समय कम है, लेकिन वास्तव में समय का बड़ा भाग अनजाने में छोटी गतिविधियों में चला जाता है। अनुशासन ही शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय है। जो काम लंबे समय से टाल रहे हैं उसका पहला कदम उठाएं, आज उठाएं। यदि नौकरी के लिए आवेदन करना है तो दस्तावेज तैयार करें। यदि व्यापार शुरू करना है तो बाजार और लागत की जानकारी लें। यदि स्वास्थ्य सुधारना है तो आज से थोड़ी पैदल चाल शुरू करें। यदि संबंध सुधारना हो तो प्रेम से संदेश भेजें। केवल सही समय की प्रतीक्षा करते रहने से समय निकल जाता है। दोस्तों, आज आपके शत्रु पक्ष में हलचल दिखाई दे रही है। जो लोग आपके विरुद्ध योजना बना रहे थे उनके बीच आपसी मतभेद पैदा हो सकता है। उनकी बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाएगी और सत्य धीरे धीरे सामने आएगा। आपको हर व्यक्ति को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। शांत रहकर अपने प्रमाण और कर्म मजबूत रखें। कार्य क्षेत्र में कोई सहकर्मी आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकता है। वह आपके काम में कोई न कोई कमी निकालने या अधिकारी के सामने गलत छवि बनाने का प्रयास कर सकता है। उसकी बातों में या उलझ कर अपना काम खराब ना करें। समय पर कार्य पूरा करें, जरूरी रिकॉर्ड रखें और अनावश्यक व्यक्तिगत चर्चा से बचें। दोस्तों, किसी रिश्तेदार के कटु वचन आपको दुखी कर सकते हैं। वह आपकी नौकरी, आय, विवाह या किसी निजी निर्णय पर टिप्पणी कर सकता है। उसकी बात को अपनी वास्तविकता योग्यता का प्रमाण न माने। लोग अक्सर आपकी स्थिति देखते हैं लेकिन आपके संघर्ष को नहीं समझते। आपका मूल्य किसी की राय से कम नहीं होता। दोस्तों, आज आपको अपनी भविष्य की योजना सीमित लोगों तक रखनी चाहिए। हर व्यक्ति आपके लिए प्रसन्न नहीं होता। कुछ लोग शुभचिंतक बनकर जानकारी लेते हैं और बाद में वही बात दूसरों तक पहुंचाते हैं।